हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है मुझे आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे। आज हम लोग करेंगे साइंस का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जो कि जिसमें कि हम लोग पीएच मान जानेंगे। पदार्थ का पीएच मान क्या होता है, नहीं होता है, क्योंकि इस बार एग्जाम में 10th का जो एग्जाम हुआ था वो मेरा भी हुआ था। उसमें हम लोगों को एक या दो ये पूछा था पीएच मान, मतलब इसका किसका किस मतलब पीएच मान क्या होता है। तो उसमें पूछा गया था जो मानव शरीर का पीएच मान क्या होता है साइंस में। ये केमिस्ट्री का पार्ट है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि किसी भी एग्जाम में आप जाइएगा देखिएगा कि एक ना दो क्वेश्चन इससे जरूर पूछता है। इसलिए हम लोगों को आज ये अच्छे तरीके से सीखना और समझना है ताकि किसी भी एग्जाम में अगर हम लोग से पूछे, किसी भी दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, अगर उसमें हम लोगों को ये देखने के लिए मिले तो हम लोग इसे पूरा कर ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से। और आप लोगों से मुझे पूरा विश्वास है कि ये जितना भी आप लोगों को अभी बोर्ड पे दिख रहा होगा ये सब पहले से ही याद होगा, और जिसको भी ये नहीं याद है वो अच्छे तरीके से लिख के याद कर लेंगे। और मैंने पीछे के जो वीडियो है उसमें बताया था कि हम लोग कोई भी चीज़ को भूलेंगे नहीं, उसको याद कैसे रख सकते हैं। आप लोग अगर पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिए, आप लोगों को अच्छी जानकारी उसमें भी मिलेगी। तो चलिए इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हम लोगों का अमाशय रस। तो अमाशय रस का पीएच मान 1.0 होता है। अमाशय रस का पीएच मान 1.0। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये है अमाशय रस। इसका पीएच मान बहुत जगह पूछता है और कंफ्यूजन हो जाता है। 0.1 या 1.0 या और वैसे 1.0 का क्या मतलब है, एक। तो इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए अच्छे से याद कीजिएगा, सीखने और समझने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद है नींबू के रस। नींबू के रस का पीएच मान होता है 2.5। 2.5 होता है नींबू के रस का पीएच मान। उसके बाद है सिरका। सिरका का पीएच मान होता है 3.0। 3.0 होता है सिरका का पीएच मान। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि पीएच का मतलब क्या होता है। तो पीएच का मतलब होता है कोई भी चीज़ है ना, उसका क्षमता, उसका क्षमता कितना है वो होता है पीएच का मतलब, ठीक है। और ये सब जितना भी है ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए बार बार कह रही हूँ क्योंकि ये सचमुच बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसी भी एग्जाम में जाइएगा तो ये केमिस्ट्री में जैसे हम लोगों का साइंस होता है ना एग्जाम, उसमें ये 1 2 4 ये जरूर पूछेगा ही। इसका पीएच मान क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, ये पूछता ही। इसलिए आप लोग अच्छे से इसको याद कीजिएगा। सिरका का मैंने अभी आप लोगों को बता दिया कि 3.0 होता है। नींबू के रस का 2.5, सिरका का 3.0। उसके बाद टमाटर रस का 4.1। पसीना, जो हम लोगों को पसीना निकलता है ना गर्मी के टाइम में, पसीना जो निकलता है वो शरीर का, जो हम लोग पानी पीते हैं ना, जो शरीर में जितना पानी यूज होता है वो हम लोगों को यूज होता है, और जो नहीं यूज हो पाता है वो हम लोगों को पसीना के द्वारा निकलता है। तो वही होता है पसीना। पसीना में पीएच मान कितना होता है पसीना का, तो 4.5। उसके बाद है अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा होता है जिसकी वजह से हम लोग का जो ताजमहल है वो भी थोड़ा थोड़ा क्या है, तो वो अम्ल वर्षा के कारण वो खराब हो गया है। तो यही अम्ल वर्षा है। अम्ल वर्षा भी होता है और साल में कुछ ऐसे टाइम होते हैं बहुत खराब ही होता है, उसकी वजह से अम्ल वर्षा होता है। यानी अम्ल, वो आकाश से पानी गिरता है ना, उसी तरह अम्ल गिरता है, ठीक है। तो अम्ल वर्षा का पीएच मान 5.6 होता है। देखिए देख सकते हैं आप लोग कितना ज्यादा होता है। उसके बाद है पेशाब, जो कि हम लोगों को मतलब टॉयलेट जो हम लोग करते हैं ना, वो पानी जो हम लोग पीते हैं उसका अपशिष्ट पदार्थ, जो मतलब पानी जितना शरीर में यूज होता है वो हो जाता है, जो नहीं हो पाता है वो पसीना और टॉयलेट के द्वारा यानी पेशाब के द्वारा ही हम लोगों के शरीर से निकलता है। तो वही होता है पेशाब का पीएच मान 6.0 होता है, ठीक है। उसके बाद है दूध। तो दूध का पीएच मान कितना होता है, तो 6.5 होता है। उसके बाद है शुद्ध जल। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है, या 7.0 भी आप लोग कह सकते हैं, या 7। उसके बाद है आंसू। आंसू का पीएच मान होता है 7.3। उसके बाद खून, जो कि हम लोगों के शरीर में है खून, उसका पीएच मान होता है 7.4। 7.4 होता है खून का पीएच मान। उसके बाद है पीत। पीत हम लोगों का कहाँ पे है, तो हम लोगों के अंदर में जो है वो यकृत होता है, अमाशय होता है। इन्हीं सब में क्या होता है, तो ये पीत होता है। और आप लोग पीत पीत जो है वो छागर खस्सी इस सब में आप लोग देख सकते हैं, बकरी सब कटता है ना लोग घर में, तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पीत पेट के अंदर में होता है। उसका जो पीएच मान है वो होता है 7.5 से 8.8 के बीच। उसके बाद है चूना जल। तो चूना जल का पीएच मान 11 कह सकते हैं, या 11.0। उसके बाद है अम्ल। तो अम्ल का पीएच मान कितना होता है, तो 0 से 7 के बीच होता है। ये तीनों आप सभी को बेसिकली पता ही होगा, और मुझे आशा है कि मैं अभी आप लोगों को जितना भी बताऊँ ये बताई हूँ वो सब आप लोगों को याद होगा। उसके बाद है
क्षार, तो क्षार का पीएच मान होता है 7 से 14 के बीच। उदासीन जो होता है, कोई विलयन, तो उदासी विलयन का जो है पीएच मान वो 7 होता है। याद रखिएगा, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने आप लोगों को पीछे की वीडियो में बता दिया है कि हम लोग कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी चीज़ को याद रख सकते हैं, कैसे हम लोग नहीं भूल सकते। तो वो आप लोग ज़रूर आजमाइएगा। पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं, एक बार देख लीजिए। आज इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग फिर इसी तरह से कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रश्न होगा, क्वेश्चन होगा, जो हर एक एग्जाम में पूछे जाए, वही लेके आएंगे। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कमेंट में आप लोग ज़रूर लिखिएगा कि इससे आगे आप लोगों को कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। धन्यवाद।